हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक संत एवं संत संप्रदाय के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह है दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या रामसनई संप्रदाय। प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रामसनई संप्रदाय। अगर बात करूं प्रधान पीठ जो शाहपुरा में भीलवाड़ा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और रामसनई संप्रदाय की अन्य शाखाएं हैं। रेण शाखा है जिनके संस्थापक है संत दरियाव जी, और उसके बाद में एक है सिंगथल शाखा जो हरिदास जी है, एक है खेड़ापा शाखा जहाँ पे संत रामदास जी हैं। प्रश्न संख्या 2। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का बहुत पहले ही किसी संत ने जान लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीपाजी, झाम्बोजी, लालदास जी या दादू दयाल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाम्बोजी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं झाम्बोजी, जिनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। ये आप जरूर याद रख लेना। और 1508 में इनका जन्म हुआ था। पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी इनके पिता का नाम था, वह हंसा देवी इनके माता का नाम था, और इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। प्रश्न संख्या 3। झाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि विश्नोई। प्रश्न संख्या विश्नोई। झाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के समराथल धोरा नामक स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ये आप जरूर याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय कहा गया, और इस समुदाय के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। यह प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। झाम्बोजी ने समरातल धोरा में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? यह अभी मैंने आपको बताया था। प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर होगा उसमें हो जाएगा 29, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। समरातल धोरा स्थित है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि समरातल जो धोरा है वह बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो मुख्य स्थान है मुकाम। सही आंसर हो जाएगा डी। इनकी प्रमुख पूजा स्थल बालासर बीकानेर में है, तालवा मुकाम बीकानेर में है, जांगलू बीकानेर में है, वह जाम्बा जोधपुर में है। इन्हें जमसागर, जमसंहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी आदि ग्रंथों की रचना की थी। किसने? गुरु जाम्बेश्वर जी ने या जाम्बोजी ने। ये आप जरूर याद रख लेना। विश्नोई इनके ग्रंथ जमसागर में 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। बालासर गांव में इनका निधन हुआ था, ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 7। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ था वो टोंक जिले में हुआ था। धन्ना जी धुवन गांव का जो नाम था वो धुवन नामक स्थान पर इनके जन्म हुआ था। धन्ना जी को भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। प्रश्न संख्या 8। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने? प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या है बताइए? प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, संत धन्ना जी। जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 9। नागौर में सूफी संत की मजार है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या होगा बताइए? प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर होगा शेख हिमामुद्दीन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना। प्रश्न संख्या 10। किस सूफी संत को सुल्तान ए तरकीन की उपाधि प्राप्त है? याद कर लेना, बहुत बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूणीचारा धनी नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर नामक स्थान पर 1352 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल सिंह तंवर था। रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोडा की पुत्री नेतल देश से हुआ था। ये भी आप जरूर याद रख लेना। इनके गुरु का नाम बलीनाथ जी था तथा इनकी मुंह बोली बाई थी जिनका नाम डालीबाई था। प्रश्न संख्या 12, नेजा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी के मंदिरों पे लगी पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। गुदर संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदास जी संप्रदाय, अखिलिया संप्रदाय। गुदर संप्रदाय है कहाँ पे स्थित है? प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या होगा? गुदर संप्रदाय दातरा भीलवाड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 13। दूसरा है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में है चरणदास जी संप्रदाय। चरणदास जी संप्रदाय कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में अखिलिया संप्रदाय कहाँ पे स्थित है? तो वह है बीकानेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 में पहले में दूसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में तीसरा, चौथे में बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालदास जी। मुस्लिम संत गददन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त कर लालदास ने मेवात क्षेत्र में हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने का कार्य किया था। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा नगला, जो कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। प्रश्न संख्या 15 में सही आंसर हो जाएगा बी, लालदासी संप्रदाय। ये भी याद कर लेना, नगला पीठ कहाँ पे स्थित है? तो यह है भरतपुर में। प्रश्न संख्या 16, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, शबद या पदावली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदावली। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कहाँ पे स्थित है? नाथद्वारा में। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ पे भगवान कृष्ण के विविध स्वरूपों की सेवा की जाती है। इस सेवा पद्धति के 7 प्रकार के दर्शन होते हैं: मंगला, गवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती एवं समन रूप में होती है। सारंगी दवजाए होती है। प्रश्न संख्या 20, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 21, संत मावजी का संबंध कहाँ से है? यह संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या अलवर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डूंगरपुर से। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बोजी। प्रश्न संख्या 23, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था, मारवाड़, मेवाड़, बागड़ या गोडवाड़? तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़। उदयपुर में जन्मी भूरीबाई ने निगुण व सगुण दोनों ही भक्ति पे परंपराओं का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 24, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली जिले में स्थित है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज थे। मीरा के पद
हरजस कहलाते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, यह भी आप याद रख लेना। यद्यपि मीराबाई ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, किंतु कालांतर में उनके अनुयायी मीरादासी संप्रदाय के नाम से जाने गए। प्रश्न संख्या 25, दासी मत का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा मीरा से। प्रश्न संख्या 26, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा चैत्र, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा रज्जब जी। प्रश्न संख्या 29, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधव जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दादूपंथ। प्रश्न संख्या 30, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ है? प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, ज्ञान समुद्र बावनी रामची अष्टक नामक कृतिया का संबंध किस संत से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी। प्रश्न संख्या 32, पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मंजार किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणा जयपुर में दादू ने अपने अंतिम समय यहाँ पे बिताया था। प्रश्न संख्या 35, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36, एक शासक एक संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन। प्रश्न संख्या 37, कौन सा दादू पंथ का असंप्रदाय नहीं है? प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा सतनामी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालगिरी जी ने। प्रश्न संख्या 39, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी। अगर मैं बात करूँ आमेर नरेश भगवंत दास जी के माध्यम से दादू दयाल की भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। याद कर लेना 1585। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो वह थे दादू दयाल जी। प्रश्न संख्या 41, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 41 जो हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विक्रम संवत 1601 को हुआ था। दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना सांबर जयपुर में की थी। ये याद रख लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।